वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में जब भी लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन का नाम आता है तो लोगों के रूंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब उनका कारोबार भी मुतासर होगा, उनकी जिंदगी भी मुतासर होगी, उनके बच्चों की एजुकेशन भी मुतासर होगी और सबसे बड़ी चीज उनकी सेहत भी मुतासर होगी। जैसा कि आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन लग चुका है। हुकूमत ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लाहौर, नारोवाल, गुजरांवाला और जो हाफजाबाद है, इन तमाम अजला को स्मार्ट लॉकडाउन करके उनके एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई। वहां पर शॉपिंग मॉल बंद कर दिए गए, पार्क्स बंद कर दिए गए, होटल और मैरिज हॉल को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो चलेंगे उन पर लिमिट्स लगा दी गई। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं, उसकी कुछ ना कुछ काजेज होती हैं। तो उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसा ही होना चाहिए। तो उस पर सबसे पहले बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड शहर है, फजाई आलूदगी में लाहौर नंबर 1 पे है, इंडिया का दिल्ली दूसरे नंबर पर है और कराची तीसरे नंबर पर है। मतलब पाकिस्तान में जो फजाई आलूदगी है इतनी आलूदा हो चुकी है कि लोगों की सेहत के लिए खतरा नहीं, वो खतरनाक की जो हद होती है उसको भी क्रॉस कर चुकी है। मतलब हैजर्ड्स में चले गए हैं हम कि अगर वहां पे कोई बंदा बाहर निकलता है तो लोगों के जो हेल्थ इंप्लीकेशन है आपने देखे होंगे। लोगों के गले खराब हैं, लोगों की आंखें खराब हैं, लोगों के फेफड़े खराब हैं, लोग साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हैं। इसके अलावा लॉन्ग टाइम में इसके बच्चों और बूढ़ों पे हेल्थ इंप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया। क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे आसान और सस्ता हल होता है किसी भी चीज़ की सिचुएशन में कि इसको लॉकडाउन कर दिया जाए, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ कॉजेज़ होती है। उन कॉजेज़ को ठीक हमने आज तक नहीं किया, क्योंकि कॉजेज़ को ठीक करने के लिए अदारों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब फजाई आलूदगी में सबसे पहले नंबर पर हमारी ट्रांसपोर्टेशन अहम रोल प्ले करती है। लाहौर की सड़कों पे रोजाना लाखों गाड़ियां ट्रैवल करती हैं, लेकिन वहां पर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, वो कच्चा धुआं फेंकती हैं, जिसकी वजह से फजा पोल्यूटेड होती है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि शहरों के अंदर ही इंडस्ट्री चल रही होती है। जब शहरों के अंदर ही इंडस्ट्री चलती है वो कितनी पोल्यूशन फैलाती है आपको शायद अंदाजा ही ना हो कि वो कितना। स्मोकिंग की वजह से उसमें वो चीज़ आती है, डस्ट की वजह से आती है, और पब्लिक अवेयरनेस भी लोगों को नहीं है कि किस तरह हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए इसको मिनिमाइज करने के लिए अदारों का एक्टिव होना, अदारों को अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से अदा करना जो है, उससे हम फजाई आलूदगी को किसी हद तक कम कर सकते हैं। और उसको कम करने के लिए हमें अदारों में हर जगह पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स होने चाहिए। कम्युनिटी में आम गली मोहल्ले में जाके अवेयरनेस सेशन होने चाहिए, और जिसमें आपको बता दूं कि हर बंदा फजाई आलूदगी में अपना हिस्सा डाल रहा है, उसको अवेयरनेस देनी चाहिए कि उसको कम करे। क्योंकि दुनिया में जहां पर लाखों शहर हैं वहां पर पाकिस्तान का अगर लाहौर फजाई आलूदगी में पहले नंबर पर है तो इसका मतलब है हम लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। इसका मतलब है हमारा सिस्टम जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारे जो अदारे हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, हमारा जो हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब है। इसलिए हमें अवेयरनेस सेशन होने चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस पे सेमिनार होने चाहिए, गली मोहल्ले में इस पे बात होनी चाहिए, मीडिया पे इस पे टॉक्स होनी चाहिए, अखबारात में इसको सबसे ज़्यादा कवरेज होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारे अदारे हैं, अगर कोई बंदा फजाई आलूदगी में अपना हिस्सा डालता है तो या उस पर टैक्स लगे, या उसको जुर्माना लगे, या उसको सजा हो, ताकि लोगों की ज़िंदगी मुतासर ना हो। क्योंकि जो ही इस तरह का मामला होता है तो उससे हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर बढ़ जाता है, और जब हेल्थ सेक्टर पर प्रेशर बढ़ता है तो वल्नरेबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हम अगर स्मार्ट लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो हमें पब्लिक अवेयरनेस सबसे पहले होगी, फिर इसकी इम्प्लीकेशन, फिर इसकी एप्लीकेशन, और फिर इसकी आउटकम की तरफ हम आएंगे। अदरवाइज हमारी ये जो पोल्यूशन है ये बहुत सारे नए मसाइल को जन्म दे देगी।